तैयारियों में, क्योंकि प्रातः काल बेटा राम को राजा बनाना है, बस इस उत्सव में लगे रहे। पर यह समाचार अभी राजमहलों में रानियों को ज्ञात नहीं कि हम प्रातः काल क्या करने जा रहे हैं। यह समाचार आज हम किसे सुनाए? कौशल्या को या कैकेयी को या सुमित्रा को? ध्यान आया, एक दिन मेरा बेटा राम रो रहा था। उसकी माँ कौशल्या ने बेटा राम को गोद में लिया। राम ने रोना बंद नहीं किया, यहाँ तक कि हमने स्वयं गोद में लिया, पर बेटा राम रोता ही रहा। जिस समय उसकी माँ कैकेयी ने बेटा राम को गोद में लिया, हंस पड़ा, तब हमें आभास हो गया कि बेटा राम कैकेयी को बहुत चाहता है और कैकेयी राम को बहुत चाहती है। क्यों नहीं, ये समाचार आज हम चल कर के रानी कैकेयी से बताएंगे, और जो ही सुनेगी कि मेरा बेटा राम राजा बन रहा है, हृदय में अत्यंत प्रसन्न होगी। चले चले, लेकिन हम विचार करते करते राजमहलों तक आ गए। देख क्या रहे, इस समय राजमहलों में रानी कैकेयी नहीं नजर आ रही। हमारे आने की आहट सुनते ही कंचन की थाल लेकर के हमेशा दरवाजे पर मिलती थी, पर आज पता नहीं इस समय रानी कैकेयी कहां पर है। दासी, महाराज, इस समय महारानी जी कोप भवन में है महाराज। क्या कह रही हो? हाँ हाँ महाराज। ये क्या, जो हमने जानना चाहा। कोप भवन सुन सकुच भय बस अगहुड़ पर ये न पा। जो हमने दासी के द्वारा जानना चाहा, ईश्वर रानी कैकेयी कहां पर है, उत्तर मिला रानी राजमहलों में नहीं, यद्यपि कोप भवन में है। जो इस शब्द मेरे कानों पर यह पड़ा, वैसा लग रहा है भय बस, भय के बसीभूत होकर के हमारे पैर नहीं चल रहे, पैर थकित हो रहे हैं, तभी तुम कहने के लिए बात हो रहे हैं। चलते हैं सच्चे तीर सदा, पर झूठे दाव नहीं चलते। दशरथ तो चलता है, पर दशरथ के पैर नहीं चलते। पर आखिर चलना चाहिए, देखना चाहिए, आखिर ऐसा कौन सा अपराध हो गया जिस अपराध के कारण रानी ने इन राजमहलों का परत्याग कर दिया और कोपभवन का सहारा लिया। यद्यपि कोपभवन तो हर हृदय के पास हुआ करते हैं। जब कोई ऐसी बात बिगड़ जाती है या कोई बात बनानी होती है, किसी समस्या का समाधान रानियों को अपना हल करना होता है, तभी रानियां कोपभवन में। लेकिन आज तक अयोध्या में तो कोई रानी कोपभवन में नहीं गई और ना कोपभवन का सहारा लिया। पर आखिर आज क्यों कोपभवन का सहारा लिया? चलना चाहिए, लेकिन जो ही हमने अपना पैर बढ़ाया, अचानक धक्का सा लगा। कोई आवाज दे रहा है, ठहरो ठहरो, कहाँ जा रहे हो? हैं? कौन है जो मुझे आवाज देकर रोकना चाहता है, वाद करना चाहता है? राजा दशरथ, ठहरो, ये वक्त सही नहीं है। लेकिन नहीं, मुझे मत रोको, क्योंकि इस समय मेरा उचित है ये समाचार रानी को देना है, या राजमहलों में हो या कोपभवन में चलना चाहिए। आवाज भले दे रहे हो तो सुन रहा हूं तुम्हारी आवाज। कहाँ जा रहा है आए जाने वाले, अंधेरा धरा पे दिया तू जला ले। कहाँ जा कहाँ जा रहा है तो जाने वाले, अंधेरा धरा पे दिया तू जला ले। कहाँ जा
जीवन सफरी की अंधा सफरे, जीवन सफर की अंधा सफरे, बहकीने का डरी है भटकीने समाने, कहाँ जाने वाले अंधेरा क्या था समय और क्या हो रहा है, क्या था समय और क्या हो रहा है, जाने विधाता क्या हो रहा है, विधि ना तेरे ये अजब खेल न्यारे, कहाँ सभाई नरेश प्रिया पगी गयऊ, देखित साधु को दारुण भयऊ। यथार्थ दासी का कहना सत्य निकला। दासी के द्वारा हमें ज्ञात हुआ था इस समय रानी राजमहल में नहीं कोपन में वो आकर हमने स्वयं देख रहे हैं जिन वस्त्रों को। अरे भूमि शयन पटुमोट पुराना, दिए डार तनु भूषण नाना। जिन वस्त्रों को हमेशा अपने तन पर धारण किया करती थी, आज उन्हीं वस्त्रों को भूमि पर फेंक दिया। मैले कुचैली वस्त्रों को धारण करके और सब भूमि पर पड़ी है। पर जानना चाहिए नजदीक जाकर के प्राण प्रिया कई है तो जाई निकट न पुकह मृदुबानी, प्राण प्रिया कही है तुरिसानी। प्राण प्रिया कई है रिसानी, महारानी कई है क्या है तो है, कई है तुरसानी महारानी। प्रिय गजगामिनी कोप कर कारण मोह सुनाओ। रूठने का कारण क्या है? उत्तर नहीं महारानी, तो भली बात जानती है। पिक बेनी कोयल की तरह बोल बोलने वाली, मतवाली हाथी की तरह चाल चलने वाली आज इस तरह मेरे स्वभाव से परिचित हो ना। जानस मोर स्वभाव बरोरू तो मुख आनंद, ये चंद चकोरू मेरे स्वभाव से परिचित हो। मैं उसी प्रकार तुम पर मोहित हूँ जैसे एक चकोर पक्षी चंद्रमा को देखकर मोहित रहता है। यहाँ तक कि प्राण प्रिय ये सर्वस्व तोरे ये सब कुछ तेरे अधीन है। उत्तर नहीं दे रही हूँ, फिर भी कह रहा हूँ अगर मैं तेरे साथ कोई छल या कपट कर रहा हूं तो भामनी राम शपथ सतमोही, मैं बेटा राम की सुगंध लेकर कहता हूं कि अगर मैं तेरे साथ कोई छल या कपट कर रहा हूं, लेकिन रूठने का कारण तो बता दो महारानी। अनहित तोर प्रिया के कीन्हा कई तो सिर के यम चहलीना, अनहित तेरा किसने किया है? किसके दो मस्तक हो गए हैं? यमराज को प्यारा कौन हो सका है? अरे तनिक इशारा तू कर, तू बता तो अगर तेरा अनहित करने वाला देवताओं का राजा इंद्र भी हो तो महारानी सको तोर अरी अमरो मारी, काहे कीट बपरो नरनारी, ये नरनारी किस गिनती में है उसका भी वध कर सकता हूं। क्यों राजा देवताओं का है? उत्तर नहीं, उत्तर नहीं दे रही हो महारानी। ये बदगुमानी किसने की? अरे किसका जमाना फिर गया? कौन से कम वक्त का खेमा कजा का घिर गया? तू जहर निशा उस मुलजुम को दे, मैं सजाए उसको मौत दूं।
बेतंत फांसी पर चढ़ाकर मुल्के अदम को भेज दूं। अरे कोई उत्तर नहीं दे रही हो, क्यों रूठी हो महारानी? मैं जानना चाहता हूं प्रिय। अरे कारण बताओ महारानी, कहे बैठी रिसानी। कारण बताओ महारानी, कहे बैठी रिसानी। कारण बताओ महारानी, कहे बैठी रिसानी। अनहित तोरे प्रिया कही कीन्हा, अनहित तोरे प्रिया कही कीन्हा, की दूसरी कही जमो चहेलीना। छोड़ो जी छोड़ो नादानी, कहे बैठी रिसानी। कारण बताओ महारानी, कहे बैठी रिसानी। जानस मोरे स्वभाव भरो, जानस मोरे स्वभाव भरो, तो मुख आनन चंदे चको। बोलो जी बोलो मीठी बानी, कहे बैठी रिसानी। कारण हे प्रिय, तुम कुछ बता नहीं रही हो, कारण क्या है? मैं जानना चाहता हूँ प्यारी। हे प्राण प्रिय, है क्या ये ढंग बेढंग क्यों है? बेपक्त फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है? लटके मोती क्यों बिखरी है? मन मार मार क्यों मचला है? लटके मोती क्यों बिखरी है? मन मार प्रिय, मैं जानना चाहता हूँ। हे प्राण प्रिय, है क्या? बोलो ढंग बेढंग क्यों है? बेपत्ती फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है? लटके मोती क्यों बिखरी है? मन मार मार क्यों मचला है? पड़ गई माग क्यों उलझन में? काकुल रंग बदला है। क्यों कोप भवन में लेटी हो? क्या भारी तुमको पल पल है? मैं तुम्हारे पास क्यों आया हूँ कुछ बताने। क्यों भारी तुमको पल पल है? जो तुम्हें प्राण से प्यारा है कौन? बेटा राम, उसका अब से कित बस कल है।
इसलिए कहना उठो 16 श्रृंगार करो, क्यों धूल धुत हो रानी, क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है, बोलो रानी। मुझसे मत बोलो। अरे क्यों ना बोले तुमसे? मुझे अपने हाल में छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। कैसी बातें करती हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? अरे तुम्हारे पास आए, तुम्हें बताने आए हैं कि बेटा राम को प्रातः का राजा बना रहे हैं। देखा तुम रूठी हो, अब मनाने आ गए। मना रहे कि मान जाओ, और प्रातः काल राम को राजा बनाना है। बेटे को राजा बनाना है। अरे? मनाने आए हैं तो मनाने आए हो और कि मुझे सताने आए हो? सताने? और क्या इस नहीं? हाल में? हाँ। छोड़ो जी छोड़ो। और पियाओ पियाओ हमारे पिया, और पियाओ पियाओ हमारे पिया, अरे चली जाओ हटी जाओ न हमको सताओ पिया। प्रिया वो हमारी प्रिया, प्रिया वो हमारी प्रिया, ऐसी बानी ना बोलो हमारी प्रिया, ऐसी बानी ना बोलो हमारी। और पिया वो हमारी पिया, पिया वो हमारी पिया, चली जाओ हटी जाओ न हमको सताओ पिया, चली जाओ न हमको सताओ पिया। प्रिया वो हमारी प्रिया, प्रिया वो हमारी प्रिया, ऐसी बानी ना बोलो हमारी प्रिया, ऐसी बानी ना बोलो हमारी। अर किन सौतन से प्रीत की मोह से अनरीत, किन सौतन से प्रीत की मोह से अनरीत, अब न नाहक में हमरा जलाओ दिया, अब न नाहक में हमरा जलाओ दिया। प्रिया तुम कह रहे हो किन्हीं सौतन संप्रीत और मोह से अनरीत, लेकिन ऐसा नहीं महारानी, क्योंकि मैंने मंडप के नीचे वचन जो दिया, ने मंडप के नीचे वचन जो दिया, उसे पूरा करेगा तुम्हारा पिया। पिया हमारी पिया, पिया हमारी पिया, हट जाओ चली जाओ न हमको सताओ पिया, चली जाओ न हमको सताओ पिया। अच्छा और मैं कौन तुम्हारी और होती हूँ, अरे तुम हमारी महारानी और राजरानी, जो मुझे सताने आए हो, मन में रखते हो ये स्वार्थ भाव, सुप्रत्यक्ष मनाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुंह देखे की चाहत है, अरे ऐसा मत कहो। अरे है वही तुम्हारी प्राण प्रिया, किसकी बात? से पूरी अपनायत है। तुम कहते हो, खुद कहते हो मांगो रानी, अब भी कहते हैं मांगो रानी, और जानते हो मांगो मांग पर मिटती है, बिन मांगे मोती और मिलते हैं
बीती है। अच्छा जो मांग शीश पर है, अब देखे वो क्या देती है। जो मेरे शीश पर मांग है, अब देखती हूँ वो क्या देती है। बिखले बालों को ये मांग सदा हाथों से बंधवा देती है। मांग मांग पे कहा प्रिय, कबऊ देव न लेव, देन कहे वरदान दुई, देव पावत संदेव। जब वो देने को वरदान कह रखा था, वही वरदान देने में मुझे, आप पाने में मुझे संदेह है। ये बात है। तो आगे क्या मांगोगी तुमसे? महारानी कैकेयी, तुमने कहा मांग की बात की, तो सम्मान मांग का रानी जी पूछो अपनी इन पटियों से। ये तो तुम्हारा कर्तव्य है। नहीं, पूछो तो सम्मान मांग का रानी जी पूछो अपनी इन पटियों से, प्रीतम की प्रिया इसी से हो, भरती हो नित्य मोतियों से। ऐसे वैसे से मत मांगो, ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदा मांग का प्रेमी हो और सदा बात का सच्चा हो। तुमने एक बात रखी, देन कहो वरदान दुई, तो पावक संदेह। हाँ, ध्यान आया। तुम्हें संदेह है उन वरदान पाने में, लेकिन तुमने विचारा नहीं, सोचा नहीं, न तुमने मांगे और न हमने दिए। ध्यान आया, तुम्हारे दो वरदान मेरे पास ठाठी रूप में रखे हैं, आज भी है। ठाठी राख न मांग्यो काऊ, विसर्ग्यो मम भोर स्वभाव। भोलापन होने के कारण हमें भूल गया था, तुम्हारे दो वरदान ठाठी रूप में है। पर हम कहते हैं महारानी, दो के चार, दो है ना, दो थे तुम्हारे वरदान, दो के चार, दो के चार मांग के लेहू, झूठ हमें दोष संदेह हो। हमें झूठा मत ठहराओ, हमें दोषी मत ठहराओ, दो के बदले में चार ले लो महारानी, चार ले लो। महाराज, इस तरह का दिल को सांत्वना दिलाना, दिल को बहलाना, तुम्हारी बात में अच्छी तरह जानती हूँ। दो के चार क्यों ले लूं? चले मैं ले ले। अरे मेरे वरदान दो ही तो हैं। दो है पर हम कहते चार ले लो, पर हमें झूठा मत ठहराओ कि तुमने दिए नहीं। भाई तुमने मांगे नहीं, हमने दिए नहीं। पहले मेरे दो ही वरदान दे दो, फिर बात चार की होगी। दो ही मांग लो। दो ही वरदान तो मुझे चाहिए, पर तुम ये ना सोच लेना। हाँ। महाराज इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये मैं सब जानती हूँ। ये तुम्हारा धर्म है, राजाओं का कर्तव्य है, राजेंद्र धर्म है पुरुषों का। जो कहते हैं सो करते हैं, प्रणवीर वही कहलाते हैं जो प्रण पर अपने मरते हैं। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए, सिर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। ऐसी बात करती हो महारानी तो सुनो, तुम्हारे कुल की रीत तो है। सुनो महारानी, तुमने मैं कहा सब सिर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। तो सुनो, हम रघुवंशी हैं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, क्योंकि जे गर्जे अति बरसे न बूंद, ये धोखा उन मेघों में है जो कहा सो किया किया। बस एक बात मर्दों में है। महारानी तुम मांग कर देखो। मैं कहती हूँ दूर से बात करो। अरे तुम बार बार मुझे क्यों छूते हो? अब मैं वो के ही नहीं हूँ। जब मेरा मनोरथ पूर्ण होगा तभी मैं तुमसे बात हाल करूंगी। तुम्हें हो क्या गया है? वही हो गया है जो तुम जानते हो। इसीलिए तुम कभी राजमहलों से अपनी दीदी क्या जाती हो, कौशल्या क्या, कभी सुमित्रा क्या जाती हो, दिन रात तुम टहलती रहती हो। ये जो बातें कहते हो ना, ये बातें मैं बता भी रही हूँ। कुछ न कुछ असर है। अब तुमने वही बात कह दी कि रघुकुल रीत सदा, ये तुम्हारे कुल की रीत है महाराज। वही रीत बता रही हूँ, राजाओं के धर्म को बता रही हूँ। बता दो। खुद ध्यान तो में है राजा जी, तुम पर थे दो वरदान प्रभु, वो ही धन मुझको दो,
यदि बनते हो धनवान प्रभु, मुझे और कुछ नहीं लेना है, बस मेरा धन मुझको दे दो। यदि धनवान बन रहे हो तो, और 4-5 सहस्त्र मुझको नहीं चाहिए। तुम तो कहते मांगो तो, मांगे और क्या, विश्वास हो तो मांग लो। तो फिर महाराज एक बात और समझ लो। कौन सी बात? एक बात ये समझ लो कि आज तुम मुझको दोष न देने लगना। किस बात पर महारानी? इस बात पर कि महारानी मुझ पर क्रोध कर रही है, मेरा उपहास उड़ा रही है, तो ऐसा मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ बता रही हूँ, कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं, मैं करती हूँ उपहास नहीं। सच तो है अब राजा जी, पुरुषों का विश्वास नहीं, अब पुरुषों का विश्वास नहीं रह गया है। क्या? हाँ, क्यों? चिकनी चुपड़ी बातें कर, चिकनी चुपड़ी बातें करके अब अबला को मत बहकाओ। सच्चे हो हे रघुवंशी तो फिर सौगंध राम की खा जा। क्या तुम कहती हो रानी कैकेयी? आज हाँ। तुम्हारी मति को क्या हो गया है? आज तुम कहती हो सच तो है राजा जी, तुम पुरुषों पर विश्वास नहीं। आज तुम कह रही हो एक राजघराने की महारानी इस तरह कहे कि पुरुषों पर विश्वास नहीं। तुम भली भांति जानती हो रानी कि पति और पत्नी दंपत जीवन पर जब बांधे जाते हैं तो विश्वास के बंधन पर ही बांधे जाते हैं। जिस दिन पति का विश्वास पत्नी से हट जाएगा या पत्नी का विश्वास पत्नी से हट जाएगा, उस दिन जीवन रूपी नौका पार नहीं होगी। पर आज तुम कहती हो विश्वास तब होगा जब मैं सुगंध राम की लूंगा। वैसे मैंने पहले ही कहा था, भामनी राम सब सतमोही, मैं राम की सुगंध लेकर कहता हूँ, अगर मैं तेरे साथ छल या कपट कुछ कर रहा हूँ, लेकिन एक सुगंध मैंने ली थी अपनी इच्छा से। अब तुम कह रही हो, अब तुम कह रही हो कि सुगंध राम की खा जाओ, तो विश्वास दिलाना है, सुगंध भी खाना है। तो सुनो महारानी, आकाश के तारे पृथ्वी पर उतर आए, पृथ्वी के जो आकाश में भर जाए, माणिक समुद्र में हो, पहाड़ों मगर जाए, पर वो नहीं जो अपनी बात से ये मुकुर जाए। परमात्मा गवाह है अनुचित नहीं होगा, ये छत्ती नरेश अपने धर्म से विचलित नहीं होगा। मध्यस्थ मेरी बात का ये राजभवन है, साक्षी आकाश पृथ्वी पवन है, ये भी प्रतिज्ञा क्षत्रिय का कथन है। हैरान पहली बार उस पाक नाम की लो खाता हूँ, तेरे सामने सौगंध है राम की, राम की, राम की। बात बढ़ाई कुमत हंस बोली, कुमत कुबिहग कुलहि जनु खोली। विश्वास होगी? अब महाराज मुझे विश्वास हो गया। निश्चित ही तेरी और हंसी पर विश्वास कोई भेद है, क्या? तेरी हंसी पर कुछ न कुछ भेद है। नहीं महाराज, ऐसा कहीं कुछ नहीं। भेद ये है विश्वास हो गया? कि मैं तो ये सोचा करती थी कि अब महाराज के 4-4 बेटे हो गए हैं, बेटों में प्यार बढ़ गया है, महारानियों को भूल गए हैं। लेकिन नहीं, आज भी तुम मुझे उतना ही चाहते हो जितना पहले चाहते थे। मेरे लिए अपने बेटे की एक सौगंध खा ली, जिनको अपने प्राण समझते हो, ताकि तुझे विश्वास हो जाए कि वरदान मिल जाएंगे, इसलिए सौगंध मैंने ली है। अगर विश्वास ना हुआ हो तो भी 3 बेटे शेष हैं। नहीं तो अब विश्वास तुम्हें हो जाना चाहिए कि वरदान मिल जाएंगे। अगर विश्वास है तो चारों मानो। बेटे तुम्हारे एक समान हैं, तो चलो, एक बेटी की सौगंध है तो चारों की है। चलो बैठो। अब बताओ मैं कुछ करूं कि बस वरदान मांग लूं? क्या करूं? अच्छी लग रही हूँ? क्यों नहीं, नहीं तो फिर मैं श्रृंगार कर लूं? अच्छी बात है। रानी हो, रानी की तरह वरदान मांगो। अच्छी बात। अब ठीक है ना? हाँ महाराज देखो, 2 वरदान है मेरे। हाँ। ये बड़ा है और ये छोटा है। अच्छा, वरदान भी छोटे बड़े होते हाँ, हैं? वरदान भी छोटे बड़े हैं, मांगो। ऐसी बात नहीं है महाराज। तो मांगिए। तो ये मैं नहीं समझ पा रही कि पहले ये बड़ा मांग लूं कि ये छोटा मांग लूं, लेकिन वरदान 2 ही हैं। चाहिए मांगू तो पहला, ये मांगू तो पहला। ठीक,
चलो अब मांगती हूँ, पहले ये छोटा ही मांग लेती हूँ। प्राणनाथ, अब मैं वरदान मांगती हूँ, कौशल्या नंदन के बदले निज सुत का राज चाहती हूँ। पहला वरदान मेरा, बस। जो राम को राजा बना रहे, हाँ। अब अयोध्या का राम राजा नहीं होगा, हाँ। मेरा पुत्र भरत राजा होगा। अरे पगली, इतनी छोटी बात के लिए तूने इतना बड़ा सोंग रचाया, राजमहलों को तूने त्याग दिया, राजमहलों के वस्त्रों का तूने परित्याग कर दिया, मैले कुचैले वस्त्रों को धारण किया, कहा राजरानी एक दासी की तरह बनकर उस कुंभन में आ गई, और वरदान तूने क्या मांगा? छोटा सा। राम ने राजा, मेरा बेटा भरत राजा हो जाए, तुम्हें यही कहना था ना? हाँ, पहले कह देती, हमेशा कर देते, पर चलो तुमने जो किया। छोड़ो, अरे अभी दूर रहो, हथियाओ ना। भाई, तुमने जो किया सो किया, हमने ये वरदान दिया, राम ने बेटा बेटा भरत राजा हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, चलो ये वरदान दिया हमने। मैं क्यों परेशान थी, बड़ी सरलता से आपने वरदान तो दे दिया। अब महाराज दूसरा मांग लो। मांगो ना। तो महाराज दूसर बर मांगो कर जोरी, क्या? हाथ जोड़कर कर पहला जो। वरदान तुमने सरलता से मांग लिया, हाँ हाँ, और दूसरे वरदान में तुम हमारे सामने कर जोड़ रही हो। क्योंकि वरदान ही कुछ ऐसा है। चलो मांगो। दूसर बर मांगो कर जोरी, और पूर्वनाथ मनोरथ मेरी, अब तुमको मेरे मनोरथ को पूर्ण करना है। विश्वास नहीं तुम्हें? नहीं, विश्वास तो है, लेकिन कहे देती हूँ, राम जो राजा हो रहा है, हाँ, भरत के लिए वरदान नहीं है, राम के लिए भी है। हाँ, मेरा महाराज, भरत के लिए नहीं है, राम के लिए भी है। राम जो राजा हो रहा है, वो राजा नहीं उदासी हो, कल ही से 14 वर्षों को तपसी बनकर बदमाशी हो, पापत भेद विशेष उदासी 14 वर्षों राम बनाई। सुनि मधु बचन भूप ही सोकू, शशि कर छुअत विकल जिम को। प्यारी का प्यार सच्चा है महाराज, माथे हाथ मूंद दो लोचन, और छत्री नरेश तन धर सोच लाग जनु सो। तो बोलो, ए मस्त बोलो। फंस फंस कर दो रानी कैकेयी, बस कर दो रानी कैकेयी। अरे मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था जो आज मेरे साथ होने जा रहा है। कौने अवसर का भयो गयो नार विश्वास, क्या अवसर था और क्या हो गया। एक स्त्री का विश्वास हट गया और मैं एक स्त्री के प्रेम में फंसकर सब कुछ लुटा बैठा। आज मेरी गति उसी प्रकार हो गई जैसे एक योगी को योग सिद्ध होते समय उसे अविद्या नष्ट कर देती है, योग की सिद्धि के समय उसे विद्या नष्ट कर देती, उसी प्रकार आज मेरा सब कुछ लुट गया। मोर मनोरथ सुर तर फूला, अरे मेरा मोक रूपी कल वृक्ष ये फूल कर फरने की ओर जा रहा था, लेकिन आज अवध उजार कीन कैकेयी, तीन इस अचल विपत करने आज कैकेयी ने उसे संपूर्ण जड़ से नष्ट कर दिया। स्वयं कुल्हाड़ा बनकर सूर्यवंश रूपी वृक्ष को काटने के लिए बच्चा घात बन गई। महाराज, अभी तो आप बड़ी बड़ी हाँकते थे, न जाने क्या क्या कह रहे थे, राजाओं के धर्म को बता रहे थे और प्रणवीर अपने आप को कहला रहे थे। मैंने वरदान मांगा तो पहला तो बड़े सरलता से दे दिया, और दूसरे में ये क्या हो गया तुमको? हैं? कैसी हालत हो गई आपकी?
जैसे तुम्हें लकवा मार गया हो। अरे महाराज, मैं जो वरदान मांगे हैं तो उनको सुनकर क्या भरत की राउर पुत्र होई? आने मोल बिसाए के मोल, क्या भरत तुम्हारा पुत्र नहीं है? क्या मोल मुझको खरीद कर लाए हो? जो सुनसर असलाग तुम्हारे तो काहे ना बोले, बचन उचारे जो मेरे ये वरदान तुम्हारे हृदय में बाण के समान विधे, तो पहले विचार करके बोलना चाहिए था। जानते तो थे सत्य सराय कहो बर देना, सत्य को सरा लिया, बर देने को कह दिया। जानते थे कि रानी है, मेरी बड़ी सीधी भोली भाली रानी है, मांगेगी कुछ चबेना मांग लेगी, गहने कपड़े मीठा रसगुल्ले मांग लेगी, यही सोचा होगा तुमने। अरे महाराज, सत्य सराय कहो बर देना, जाने लइए मांग चबेना में चबेना तुमने सोच करके सत्य को सरा दिया, लेकिन चबेना मैं मांगूंगी। अब मैं वो रानी नहीं हूं महाराज। तुम कहते हो, तुम्हें एक बात और बता देती हूँ, तुम बड़ी बड़ी हाँकते थे, लेकिन तुम नहीं हाँकते, तुम्हारे कुल वाले थे। बस कर दो रानी कैकेयी, हाँ। बस कर दो। ये मत कहो कि भरत की राउर पूत न हो, याने मोह विसाय की सोई। क्या भरत आपका बेटा नहीं है? क्या मुझे मोह लेकर के आए थे? नहीं महारानी कैकेयी, ऐसा मत कहो, क्योंकि मोरे राम भरत तू आखी। सत्य कहो कर शंकर साखी, इस बात के साक्षी तो भगवान शंकर है कि मोरे राम भरत तू आखी। तूने सोचा होगा इसमें कोई कौशल्या की राय है, तो कौशल्या की कोई राय नहीं महारानी। और ना बेटा राम को राज का लोभ है, राम ही लोभ है, न राज कर बहुत भरत पर प्रीत, पर मैं बड़ छोट विचार कर निपनीत में, छोटा और बड़ा विचार कर नीत की बात कर रहा था। जिस प्रकार हमारे वंश की परंपरा में उसी का पालन कर रहा था, लेकिन मैं जो कीन तो बिन पूछे, मैंने तुझसे पूछा नहीं। ताते परे मनोरथ छूछे, आज मेरे मनोरथ इसलिए छूछे जा रहे। पर मैं भी कहता हूँ, प्रातः काल किसी दूत को भेजकर मैं कई देश से भरत शत्रुघ्न को बुलाकर शुभ दिन सजाकर उसे राजा बना दूंगा, उसे राजा बना दूंगा। लेकिन महारानी, मुझसे राम को दूर मत करो, क्योंकि मण बिन फानी वारद बिन मीना, पर मैं न जीव रघुवीर बिहीना, मैं बिना राम के जीवित नहीं रह सकता। ऐसा कर कि मैं भी अपनी आंखों से भरत को भी राजा बना देख सकूं महारानी। इसमें कुछ सोच और विचार विवेक से वाणी फर को मांगो महारानी। महाराज, ऐसा क्यों कहते हैं आप कि वरना मांगू? अरे महाराज, जस कौशल्या मोर भरता का तस्कर उन्हीं देव कर शाखा, जैसा बयान कौशल्या दीदी ने दिया है वही व्यवहार उन्हें अदा करूंगी। और तुमको, तुम्हारे बेटे को सब जानती हो, राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु सब भली पहचाने। तुमको और राम की माता को सब तरह से मैंने अब पहचान लिया है। राम को भी अच्छी तरह जान गया कि तुम कितने साधु हो, राम कितना साधु है। महाराज, तुम्हारे ही कुल में सो दधीच अलबर भाका तन धन तजो बचन पुन राखा, तुम्हारे कुल के तो है जिन्होंने बचनों को रखा, तन धन सब कुछ निछावर कर दिया। महाराज, सत्यवादी था ने भरे चंद, जो सत्य कुल की बात बता रही हूँ, तुम्हारे राजाओं की पूर्वजों की बात बता रही हूँ। और तुम वरदान देने में इतना संकोच, इतनी देर, इतनी अड़चन। अरे महाराज, सत्यवादी थे ने भरी चंद, जो सत्ता जाना संकट में, जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में। दूसरे हुए राजा शिव, जो नहीं सोचते थे अपना रक्षा पर एक कबूतर के, खुद मांस तोलते थे अपना। तीसरे हुए यूं दधीच, जो सुपस दान का देते थे, जब आकर इंद्र मांगता था तो हड्डी अपनी दे देते थे। मैं तुमसे हरिचंद जैसा मरघट का बास न मांग रही, मैं तुमसे शिव दधीच जैसा हड्डी हुआ मांस न मांग रही। मैं मांग रही अपना कर्जा, मैं अपना कर्जा मांग रही हूँ तुमसे। मैं मांग रही अपना कर्जा,
जो देना तुमको वाजिब है, नहीं तो अपने मुख से ये कह दो कि देना नहीं मुनासिब। बस कर दो महारानी, पूर्वों की गाथा सुना करके हृदय को जलाती हो बारंबार, जलती हुई आग में क्यों जलती हो बार बार महारानी। अब भी मैं कहता हूँ, मांग मात देव मैं तो ही, अरे तू मेरा मस्तक मांग ले, मांग मात देव मैं तो ही, राम बिरह जन मानस मोही, तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं वो भी काट के तुझे दे सकता हूँ रे कि राम की वियोग में मुझे मत मार महारानी, क्योंकि तू इस बात को भी जानती है कि मुझे सभी पुत्र प्राणों से प्यारे हैं। इस बात के साक्षी तो स्वयं भगवान शंकर हैं। पर आज तू किस तरह रूठी, जिस राम को तू प्राणों से ज्यादा चाहती थी, आज उसी बेटा राम के प्रति इतना तेरा कोप, इस तरह की भावना बदल कर तू आज राम की प्रति बोल रही है या मजाक कर रही है, उपहास में कर रही। महारानी मैं तुझसे बार बार कह रहा हूं फिर से महारानी, सब पुत्र पिता को है समान, या तू भी बात जानती है रामो भरत एक मुझे, वो त्रिभुवन नायक साक्षी है, पहला बार तूने मांगा सो हुआ नहीं है भार मुझे, मिल जाए ये राजे भरत ही को, ये उत्साहे सहित स्वीकार मुझे, पर दूजा तूने बर मांगा, मैं समझो न पाया भेदों को। इसलिए कहता हूँ रानी, रो राज भरत ही को, पर और पूरे व्यवसाय न कर, हे रामो दया सा वो गौ पा, उस पर इतना अन्याय न कर, बेटा राम गौ की तरह उस पर इतना अन्याय न कर। रानी रानी जो तेरा पति पूज देवता है, इस समय पैर पकड़ तेरे, इस समय तेरे पैरों को पकड़ कर, इस समय पैर पकड़ तेरे बस इतनी भीख चाहता है, और भीख में चाहता क्या हूँ, मेरा बेटा राम तपसी हो जाए, योगी हो जाए, सन्यासी हो जाए, पर मेरी आंखों से दूर न हो आनंद धाम मेरा। बस यही भीख चाहता हूँ कि मेरा बेटा राम मुझसे दूर न, भले योगी हो जाए, सन्यासी हो जाए, पर मेरी आंखों से ओझल मत कर महारानी, मत कर महारानी, मत कर उसे। महाराज चुप हो जाइए। अब मुझको लग गया है, और ऐसा लग गया है, और ऐसा लग रहा है कि अब चौथे पद में तुम सठिया गया है। उस दिन से कह रही हूं मैं, चौथा पद आ गया, ये सठिया गए। अब बताओ, मुझको कहीं का रख रहे हैं ये, हैं? मेरे पैर पड़ रहे हैं, अब मैं कहीं की रहूंगी? यदि पैरों तरे पति गिर जाए तो उस स्त्री का क्या होगा? उसे मर जाना चाहिए। अरे महाराज, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं दे रहे, गिड़गिड़ा रहे हैं। महाराज सुनो, सत्य सराय कहो बर देना, तुमने सत्य को सराय करके बर देने को कहा है,
दुखी हो एक समय भुआला, हंसब ठठाओ फुलाओ गाला, ये दो बातें एक समान नहीं होती। हंसना और गाल फुलाना का करो किनकोट उपाया, अब यहाँ ना लगी राउर माया। अब तुम्हारी माया चलने वाली नहीं है मेरे यहाँ। खूब तुमने फुसलाया है मुझको, तुम्हारे प्यार में फंस करके मैं चुपचाप बनी रही हूँ रूई की ढेर जैसी। लेकिन अब मैंने वरदान मांगे हैं तो मैं वरदान लूंगी। महाराज सत्य सराय कहो बर देहू जाने, ये सत्य को सरा करके बर देने को कहा था तो क्या अब जैसे लेंगे? नहीं लेंगे। इसीलिए कहती हूं नाथ, एक बात बता दूं, कहो तो बता दूं। देखो महाराज, दो बर जो मैंने मांगे हैं, अब उनको तो बदल नहीं सकती। पड़ गई रेत पत्थर पर है, धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय तुम्हारा दुखता हो, वैसे तो तुम जानते हो कि आपको भवन में तुम हो और मैं हूं, है कुछ पंचों में अपमान नहीं है, कोई नहीं है, पंचों में भी अपमान नहीं। पर ध्यान रहे, हाँ, दीवालों के भी कान होते हैं। दीवालों के कान होते हैं तो दीवालों के कान इतने बड़े नहीं होते। तुम्हारी नजरें चल रही हैं अरे तो- और चितवन तिरछी हाँ। करती है कोर, पर बात नहीं जो करती शोर। अरे महाराज, ये दीवालें राजभवन में है, ये कोप भवन है। अरे हमने एक बात बताई है, अंधेरा- पर यहाँ कोई नहीं। हाँ, कोई नहीं है। कुछ पंचों में अपमान नहीं। हाँ। तुम अपने मुख से ये कह दो कि दूंगा पिछला वरदान नहीं। कब हो जा, आखिर तूने नीच पना दिखा ही दिया, इसलिए कहता हूँ चुप हो जा। वो नीच बुद्ध वाली नारी, तेरी बुद्धि आज नीच हो गई है। ओ नीच बुद्ध वाली नारी, ऊंचे से हमें गिराती है। जो सत्य हमारा ये जीवन है, उससे तू हमें टिकाती है, सुनती है। हम सूर वंश की चादर में ये कालिमा नहीं आने देंगे, और सर्वस्व दे देंगे, पर वचन नहीं छाने देंगे। सावधान हो जाइए। आप वरदान दे रहे हैं या श्राप दे रहे हैं मुझको? मेरी बुद्धि को नीच कह रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, और क्रोध में महाराज वरदान नहीं दिए जाते। थोड़ी ऐसी बात की अपने पति से तू कहती कह दो। वरदान नहीं दिए जाते, श्राप दिया जाता है क्रोध में। तो श्राप- वरदान प्रेम से होते हैं, प्रेम से वरदान दिए जाते हैं महाराज। और तुमने मेरी बुद्धि को मुझको नीच कह दिया। मैंने अभी तक तो नीचता की ही नहीं। जब नारी नीचता पे उतर आती है तो करती क्या है? क्या करोगी? हैं? बताऊं? इससे हद क्या होगी रानी? सुन महाराज, कान खोल। लूंगी वरदान, न तनिक सच्चाऊंगी। मात पिता भ्राता कानन में विजय पताक का डंका बजाऊंगी। राम यदि बन नहीं गए, तो भरत नहीं राजा हो, तो ये बात आज करके दिखाऊंगी। अलय होत प्रात मुनि भेष धर। जब नारी नीचता पे उतरती है तो क्या करती है? जहर खा लेती है, फांसी लगा लेती है। तुम्हारे अपने कुल में मर जाती है पति के, और पति को अपयश लगा जाती है। मर तो जाती है, पर सबसे बड़ी नीचता ये परिणाम दिखाती है। क्या होता उसका मरने पर? तो यही तुम- अब मैं दिखा रही हूँ नीचता तुमको, अभी तक तो नहीं दिखाई। बस। होत प्रात गुण भेष धर, जो न राम बन जाए तो मोर मरण राउर अजत न समझो मन माए। मेरा मरना और तुम्हारा संसार में कलंक का अपयश। बस चुप हो जा, मैं समझ रहा हूँ। आज जो तू मुझको ललकार रही, जो तू मुझको ललकार रही, क्योंकि आज नहीं तू आपे में है। आज आपे में नहीं है, जिस दिन तू आपे में आएगी अपनी करनी पर सिर धुन धुन कर पछताएगी। रानी रानी तू मुझको ललकार रही, मेरा कुछ नहीं बिगड़ रहा, अपने ही पैरों आप कुल्हाड़ी मार रही। तूने कहा जहर खा के मर जाऊंगी, ये करूंगी। जानते हो इससे क्या होता है? जो प्राणी ऐसा करता है
विधाता की लेखनी को मिटाता है। विधाता का अधिकार है जन्म देने का, उसका अधिकार है प्राण लेने का। यद्यपि यदि कोई व्यक्ति बीच में ऐसा करता है, अपने प्राणों को त्यागता है किसी कारणवश, या किसी कोई प्राण लेता है, वो मुक्ति नहीं पाता, प्रीत आत्मा में भटकता रहता। तूने कहा श्राप की बात, तो सुन महारानी, मैंने श्राप तो नहीं दिया, पर अब कहता हूँ, ये श्राप देता हूँ कि आने वाले भविष्य में कोई भी राजा, कोई भी मेहमान अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। तेरा नाम आज से कलंकित हो गया। क्या उलझन है? और हाँ, ध्यान नहीं, आप सुन रहे हैं महाराज दशरथ और महारानी कैकेयी का संवाद। प्रभावित हुए आदरणीय श्री शिवदास द्विवेदी जी, जो कि त्रिवेणी बांधा से हैं, आपकी तरफ से ऑनलाइन ये 21 पुष्प मुद्राएं, सुंदर प्रस्तुति पर साधुवाद, धन्यवाद। रानी रानी आंचल पसार ले, कर्जा ले, और राज भी ले, और ये ताज भी ले, राम के बनवास ले, और मेरे प्राण भी ले। बेकारा राम राम रत बिकल भुआलु, जनु पिलु पन को बिहंग बिहालु। द्वार भीर सेवक सचिव, कहीं उदित रवि देखी, जाग्यो अजहुन अवधूपति, कारण कवन विशेष। कारण कवन विशेष, कोई विशेष कारण होगा, क्योंकि महाराज दशरथ जी का तो नित्य प्रति का एक नियम रहा है कि पछले पहर भूप नित जागा। महाराज दशरथ जी प्रातः काल ही भगवान भास्कर के उदय होने के पूर्व ही जग करके राज सिंहासन की शोभा बढ़ाया करते थे। लेकिन आज हमें ही बड़े अचरज लगा, आज हमें आश्चर्य इसलिए हो रहा है कि जब नित्य प्रति जो व्यक्तित्व उठ करके राज सिंहासन की शोभा बढ़ाए, आज तो उन्हें उठना ही चाहिए, जगना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आज ही अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को अयोध्या के राजपथ पर आसीन करना है। और जब ये जानते हैं, अब आज वो अभी तक राज दरबार में उपस्थित नहीं हुए, सूर वंश के सूर अभी तक उनका उदय नहीं हुआ, लेकिन भगवान भास्कर का उदय हो चुका है। तो जाओ सुमंत्र जगाओ जाई, हो सकता है कि वो महाराज श्रमित हो गए हो, और श्रमित होने के कारण वो सो गए हो। यद्यपि 8 मंत्री हैं, और 8 मंत्रियों में शयन कक्ष तक जाने का अधिकार केवल राजमंत्री सुमंत्र आपको ही है। तो इसलिए जाओ और जाकर के जाओ सुमंत्र जगावो जाई, और जब जग जाए तो कीजिए काज रजाए सिपाही। फिर जैसी वो आज्ञा प्रदान करे, उनकी आज्ञा का पालन आप करें, हम